नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। पेश हैं देश और प्रदेश की खास खबरें। मैं दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको जिताऊंगा। धन्यवाद। दतिया उपचुनाव के नामांकन को लेकर भाजपा के बीच मची खींचतान अब खत्म नजर आती है। हाईकमान के दबाव के बाद धाकड़ नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के पक्ष में फैसला करना ही ठीक समझा है, लेकिन प्रत्याशी के समर्थन में रैलियों के बीच नरोत्तम को देखकर उनके भीतर सुलगती आग को महसूस किया जा रहा है। ऐसे में राजनीति के विश्लेषकों के बीच उनके इस प्रकार के व्यवहार से पार्टी के भीतर की गर्मी को अब महसूस किया जाने लगा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा के ये आंसू भाजपा के लिए अभिशाप बन सकते हैं। अब जबकि दतिया से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तब देखना है कि आगामी दिनों में उन्हें किस तरह एडजस्ट किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ कर इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा किया है। श्री यादव ने कहा है कि इस कार्यक्रम में उन्होंने 178.7 करोड़ के निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया है, जिससे प्रदेश में 1229 नए रोजगार सृजित होंगे। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को प्रौद्योगिकी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर्स क्षेत्र में एक प्रमुख निवेश और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है। नीट यूजी सीबीएसई परीक्षा में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा की शुरुआत इंदौर के रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग से हुई, जिसका समापन भोपाल में होगा। यात्रा की अगुवाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस साइकिल यात्रा का महत्व बताते हुए कहा कि युवाओं के अधिकारों और रोजगार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। ये शुरुआत है, संकल्प है छात्रों की, युवाओं के स्वाभिमान का। 25 साल की बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। लगातार मध्य प्रदेश में एग्जाम माफिया, पेपर माफिया, जिस तरीके की नौकरियों में धांधली, जिस तरीके की शिक्षा के पदों में 50% की कमी, प्रोफेसर से लेके सारे अब तक अलग अलग कारणों से चर्चा चल रहे मध्य प्रदेश में मामला सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील को लेकर है, जिसे लेकर देश के प्रतिष्ठित पेपर ने नया खुलासा कर दिया है। पेपर का दावा है कि मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माता योजना के ऑडिट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य पोषण सेल और पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की संयुक्त समीक्षा में 74,000 से अधिक रसोइयों और सहायकों के रिकॉर्ड में नाम और पते तो सही मिले, लेकिन इससे जुड़े बैंक खाते दूसरे लोगों में दर्ज पाए गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पर काबिज भाजपा एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल एक वीडियो में कथित किसानों को सरेआम पीटने और करंट देकर टॉर्चर करने की बात कही जा रही है। ऐसे में विपक्ष ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश के विपक्षी नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल हैंडल पर लिखा, जब सरकार कानून व्यवस्था संभालने में विफल हो जाती है तब अपराधी बेखौफ भूखते हैं और लोग न्याय अपने हाथ में लेने लगते हैं। ये किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आपकी सरकार में आम नागरिक और किसान आखिर कब सुरक्षित होंगे। पर जो सवाल सबसे बड़ा उठता है कि इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में इसकी घटनाएं क्यों हो रही हैं। जब गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री जी हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में आदिवासी और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और इस तरह की घटना जिसमें 8 लोगों ने सामूहिक बलात्कार करा है और उसके बाद जो कि गुप्तांग है उसमें लकड़ी भी डाली गई है, तो ये पूरी तरह से झंझोड़ देने वाला ऐसा ये घटना हुई है। और इससे पहले खंडवा में भी अलीराजपुर में विधवा आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है।
पीड़िता को इलाज के लिए इंदौर के HTM अस्पताल में भर्ती किया गया है। महिला के साथ बदमाशों ने दिल्ली के निर्भया कांड जैसी दरिंदगी दिखाई है। घटना प्रकाश में आने के बाद विधायक विक्रांत भूरिया ने पीड़ित महिला से मुलाकात के बाद कहा, यह शर्मनाक घटना है, लेकिन अभी तक आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अलीराजपुर में विधवा आदिवासी महिला के साथ निर्भया जैसा विभत्स कांड, इस दौरान उन्होंने SIT जांच की मांग भी की है।